बहुत से लोग बस हनुमान चालीसा रट लेते हैं और बोलते जाते हैं। बोलने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होगी, जप करने से होगी। जप का अर्थ होता है शब्दों पर ध्यान देना। आप जो भी नाम का जाप कर रहे हैं, यहाँ हम हनुमान चालीसा की ही बात कर लेते हैं। आपको इसका अर्थ पता होना बहुत ही आवश्यक है। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। इसमें नियम होते हैं, तरीका होता है, जो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो उसके क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, आपको क्या अनुभव होता है, कैसे आप जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, या कोई पूजा करते हैं कि हमारा वो मंत्र सिद्ध हो गया है या नहीं, या हमारी पूजा पाठ भगवान को स्वीकार हो रही है या नहीं। ये अपने आप में एक संख्या होता है। तो हनुमान चालीसा की सिद्धि जब आप करते हैं तब आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, और हम आपको जो बता रहे हैं वो लक्षण बता रहे हैं, और इन लक्षणों से आप भी जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है या नहीं। हनुमान चालीसा केवल बोलने से ही सिद्ध नहीं होती है। सिद्धि का अर्थ होता है हनुमान चालीसा के पाठ से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय होना और स्वयं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना। जप का अर्थ होता है शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना, उनके अर्थ को समझना और पूरी श्रद्धा से उनका उच्चारण करना। जब ये साधना सही ढंग से की जाती है तो हनुमान जी स्वयं भक्त को अपने अद्भुत लक्षणों से संकेत देते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ रात के 9 बजे से अगर आप शुरू करते हैं 108 पाठ, तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। यदि एक ही दिन में 108 बार संभव ना हो तो 40 दिन तक रोज 11 बार पाठ करें। पाठ करते समय हनुमान जी का ध्यान करें और उनका स्मरण करें। दोस्तों, हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। कलयुग में जागृत देव के रूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं और हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। ये रुद्र अवतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी। जब आप इनको पूजते हैं, हनुमान जी की जब आप सेवा करते हैं, हनुमान जी की जब आप सिद्धि करते हैं, या आपको सिद्धि आपकी भक्ति के कारण प्राप्त होती है, तो अलग अलग रूप में होती है। एक होते हैं दास हनुमान जी, जो हनुमान जी की तस्वीर आपने देखी होगी। प्रभु श्री राम और माता सीता स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी महाराज उनके चरणों में सेवक के रूप में बैठे हुए हैं। एक हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी जब अहिरावण के गुप्त स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 5 दीपक देखे। इसके बाद उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक को एक साथ बुझा दिया। इसके बाद अहिरावण की शक्तियां खत्म हो गई थी। हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और वहां से श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। तो एक पंचमुखी हनुमान जी का रुद्र रूप होता है। जो हनुमान जी इतने शक्तिशाली ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता होती है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में बाल रूप में है। तो हनुमान जी को आप जैसे प्रसन्न करते हैं वो वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो हनुमान जी की सेवा सभी को करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा तो एक ऐसी है जिसे सब पढ़ सकते हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी। हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। हनुमान चालीसा से आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से, उसके जप से, उसके प्रयोग से बड़ी बला को नष्ट किया जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है। साथ ही जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनकी बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि के दाता हैं। और हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ता है उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं लक्षणों के बारे में। जो
जो बताते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण है हनुमान जी के वीर दूतों का दर्शन। जब हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है तो हनुमान जी के वीर दूत स्वप्न में या वास्तविक जीवन में किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। दूसरा लक्षण है सपने में हनुमान चालीसा पढ़ना या पाठ का अनुभव। यदि आप खुद को सपने में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखते हैं या मंदिर में हनुमान जी के दर्शन होते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी भक्ति से हनुमान चालीसा जागृत हो रही है। तीसरा लक्षण है कि अगर खुद को किसी समस्या का हल करते हुए आप देख रहे हैं और हनुमान जी आपको उस समय दिख रहे हैं, आप किसी समस्या से निकल गए हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान जी के नाम से, तो ये हनुमान चालीसा का लक्षण बताता है। जब कोई बड़ी समस्या आती है और आपको अचानक समाधान सूझ जाता है या हनुमान चालीसा के पाठ से संकट टल जाता है तो ये सिद्धि का संकेत हो सकता है। चौथा लक्षण है सोते समय हनुमान चालीसा का स्वतः जाप। यदि आपको लगता है कि आप सोते समय भी हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं या मन ही मन इसे दोहरा रहे हैं तो ये सिद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अगर आप सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं तो ये भी हनुमान चालीसा के सिद्ध का ही एक लक्षण होता है। पांचवा लक्षण है हनुमान जी का विशाल या भव्य रूप देखना। अगर बार बार हनुमान जी की मूर्ति, चित्र या विशाल रूप सपनों में दिखने लगे तो ये एक संकेत है कि वे आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपको अपनी कृपा का आभास करा रहे हैं। हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुके हैं। अगर बार बार आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, बार बार हनुमान जी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कभी हनुमान जी की सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है, कभी जो आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, वो आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। कई बार घर में रखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति बार बार ध्यान आकर्षित करने लगती है। छठा लक्षण है नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। यदि आप किसी नकारात्मक शक्ति या प्रेत बाधा से घिरे हो और हनुमान चालीसा के पाठ से वो स्वतः समाप्त हो जाए तो ये भी सिद्धि का प्रमाण हो सकता है। दोस्तों अगर आप कहीं जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको ये आभास हो या अनुभव हो कि आपके आसपास कोई प्रेतात्मा, कोई नकारात्मक शक्ति है तो ये लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। सातवां लक्षण है जल या किसी वस्तु का अभिमंत्रण सफल होना। यदि आप जल पर हनुमान चालीसा पढ़कर किसी रोगी को देते हैं और वो ठीक हो जाता है या किसी समस्या को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं और तुरंत असर दिखता है तो समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर आप हनुमान जी को साक्षी मानकर कोई पाठ करते हैं और वो उस पाठ का फल तुरंत आपको मिल जाए, उदाहरण के लिए आपने जल लेकर पाठ किया कि हनुमान जी महाराज मेरे घर में जो नकारात्मकता है, जो दिक्कतें हैं, अगर आप हनुमान जी को साक्षी मानकर कोई पाठ करते हैं और वो उस पाठ का फल तुरंत आपको मिल जाए, उदाहरण के लिए आपने जल लेकर पाठ किया कि हनुमान जी महाराज मेरे घर में जो नकारात्मकता है, जो दिक्कत है, वो दिक्कत ना रहे, आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वो दिक्कत आपकी खत्म हो गई, इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या किसी को कोई रोग है, कोई शरीर में, वो ठीक हो जाए, इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। जो लक्षण हमने आपको बताए जो हनुमान चालीसा की सिद्धि के लक्षण है। आठवां लक्षण है चमत्कारी घटनाएं और दिव्य संकेत। कई बार व्यक्ति को किसी चमत्कारी घटना का अनुभव होता है, बिना किसी कारण कोई महत्वपूर्ण कार्य अचानक बन जाता है, किसी अनहोनी से बचाव हो जाता है। हनुमान जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब ये सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति को असीम सुख, शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और उनका स्मरण करने मात्र से संकट कट जाते हैं। चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो या बच्चे, सभी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसका चमत्कारिक प्रभाव देख सकते हैं। जो सतत हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो हनुमान जी की कृपा से जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।